Let's read this question. So this question says a racing car is traveling along a straight track at a constant velocity of 40 meters per second. A fixed TV camera is recording the event as shown in the figure. In order to keep the car in the view in the position shown, the angular velocity of the camera should be. कैमरा की एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन हमसे बोला गया कि रेसिंग कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। रेसिंग कार तो आपकी स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है एट ए कांस्टेंट इस वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ये फिक्स टीवी कैमरा यहाँ पर आपका फिक्स कर रखा है, ये इवेंट को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। इन ऑर्डर टू कीप द कार इन व्यू इन द पोजिशन सोन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैमरा। कैमरा की क्या बतानी है आपको, एंगुलर वेलोसिटी। आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रिलेटिव एंगुलर स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिलेटिव एंगुलर स्पीड। रिलेटिव एंगुलर स्पीड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए जो कैमरा है, कैमरा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, कैमरा के रिस्पेक्ट में अगर कार का मोशन देखा जाए तो ये कैसा मोशन होगा, ये आपका एक सर्कुलर मोशन होगा। कैसा, विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा। कैमरा भी रोटेट कर रहा है, कार भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो देखिए ये कैसा मोशन होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे देखिए आप कहीं किसी एक रोड पर ऐसे खड़े हैं, आपके सामने से कोई एक स्ट्रेट लाइन पे क्या जा रही है, कार आपसे आपकी ट्रेवल कर रही है बहुत फास्ट स्पीड से। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम पहले इसको यहाँ पर देखेंगे, कार मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई तो यहाँ चले जाएगी, कुछ टाइम बाद कार और आगे चल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम अपनी स्पेक्ट में इसको देखना चाहे तो हमें देखिए अपने फेस को क्या करना पड़ेगा, और रोटेट करना पड़ेगा। फेस को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो जो मोशन होगा हमारे फेस का वो कैसा होगा, आपका सर्कुलर मोशन होगा। जो ये लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ व्यू है, ठीक है, इस लाइन को जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो मोशन है ये कैसा, आपका सर्कुलर मोशन है। कैसा, सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन से हमें क्या निकालनी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा, कैमरा के रिस्पेक्ट मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी। बी की वेलोसिटी को जज करना है विद रिस्पेक्ट टू द ए। ठीक है, और देखिए इसकी वेलोसिटी आपकी कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए, इस वेलोसिटी के यहाँ पर जो कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी के। दिस मान लीजिए ये एंगल आपका कितना है, थीटा के इक्वल है। तो वेलोसिटी के देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, दिस इज अवर वी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट आपका वी कॉस थीटा होगा। एक कंपोनेंट आपका ये वाला आएगा, दिस कंपोनेंट इज अवर वी साइन थीटा। देन दिस वी साइन थीटा, जो ये वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। जो ये वी कॉस थीटा, ये तो ए बी के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज, सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए पॉसिबल है। लेकिन जो वी साइन थीटा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये क्या है, इसके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम ही बता सकते हैं जो आपका ओमेगा होगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि आपकी आर के इक्वल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए वेलोसिटी का क्या है, वी साइन थीटा। तो आप इसको लिख लीजिए वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर से ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आर के इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो आपकी आर के इक्वल है। ठीक है, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए बस इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। वी की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन है 40 गिवन कर रखी है। ठीक है, और ये एंगल देखिए, ये एंगल आपको 30 के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, ये एंगल आपका 30 गिवन है। ऑलराइट, और ये साइड भी आपकी 30 मीटर के इक्वल है। तो मुझे देखिए ये साइड पता है, मुझे ये आर यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो मैं कौन से एंगल का यूज करूँ, कॉस थीटा का यूज करता हूँ। कॉस 30 कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। बेस देखिए कितना आपका 30 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जिसको मैंने यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से आपका 30 इंटू टू 60 बाय √3 मीटर के इक्वल। दिस इज द आर, ये क्या आ गई मेरी यहाँ से आर आ गई। ठीक है, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, जगह आपका 60 डिवाइडेड बाय √3 वी साइन थीटा। वेलोसिटी देखिए आपकी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल आपका 30 है, तो बच्चों बता सकता हूँ कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60। ये एंगल 60 होगा, तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए वी का ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये कितना आपका वी का साइन थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका 40 का साइन 60। 40 साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 22 जा 40 23 जा, ये आपका 2/3। √3 ऊपर जाएगा तो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 रेडियन पर सेकंड, जो कि डी ऑप्शन पे गिवन किया है। तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।